हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीएसबी मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि ये तो एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। कि ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है, और जो सपने देख लिए खुली आंखों से उन्हें पूरा करना बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, टॉपिक आज हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन से आज हम एक्सरसाइज 7.1 जो है उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना, एलिमेंट की बुक से ही, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ किसका है, अलजेब्राइक इक्वेशंस का है, ठीक है। तो आज जो हम डेरिवेटिव करेंगे वो सिर्फ किस पे करेंगे, अलजेब्राइक इक्वेशंस पे करेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइज में अगर मान लिया ट्रिग्नोमेट्री पे है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव है तो उसके फॉर्मूले लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल का है तो एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथम का है तो लॉगरिथम का, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की आपने ये डेफिनेशन क्या कर लेनी है, लिख लेनी है। क्या है, सपोज f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर f आपके पास क्या है, कोई भी रियल फंक्शन है, एंड c इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, और c क्या है, इसकी डोमेन से कोई पॉइंट है, तो देन डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिनोटेड बाय क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइड में h प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिनोटेड बाय f डैश c है, ये क्या है, f डैश c है, ठीक है। और d बाई डी एक्स एफ एक्स एट सी ये भी कह सकते हैं, f डैश x ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने ध्यान दिया तो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है वो एट x इज इक्वल टू सी दे रखा है। अगर मान लिया डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव करना है ना, सपोज करो x का करना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और आसानी से उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और अगर पॉइंट सी दे रखा हो तो जहां पर हमारे पास x था वहां कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात। उसके बाद आपने +1 में 3 रूल्स याद किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो कौन कौन से थे, प्रोडक्ट रूल्स आपने किया था, आपने क्वोशिएंट रूल किया था, आपने चेन रूल भी किया था। प्रोडक्ट क्या रूल क्या होता है, इसको u इंटू वी मेथड भी बोलते हैं। होता क्या है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस का निशान v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, and you can say u as it is derivative of v plus v as it is और डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। इसी प्रकार क्वोशिएंट रूल d बाई डी एक्स अगर फॉर्म मल्टीप्लाई की बजाय डिवीजन में दे रखी हो, u बाई v मेथड की फॉर्म में दे रखी हो, तो क्या होगा, v स्केयर मीन्स जो डिनोमिनेटर में है उसका स्केयर, जो जिसका स्केयर किया है वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। उसके बाद चेन रूल dy बाई डी एक्स dy बाई du इंटू में क्या होगा, du बाई में dx होगा, ठीक है। और d बाई डी एक्स ये कुछ टर्म्स हैं अलजेब्रिक की कि हम डेरिवेटिव करेंगे कैसे। जैसे पावर है हमारे पास n, तो क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, जो भी फंक्शन है उसकी पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो डेरिवेटिव का मतलब होता है विखंडन करना, यानी कि टुकड़ों में बांटना, ठीक है। हमारे पास x रेज टू पावर n थी और इसके और ज्यादा फैक्टर किए तो कितना हो गया, n इंटू एक्स रेज टू पावर n इनटू में मैं ये लिख सकता हूँ x इनवर्स, या फिर n इंटू एक्स रेज टू पावर n और डिवाइड में x। तो क्या हो गया, छोटी सी स्टेटमेंट थी उसका विखंडन हो गया ना, ठीक है, अवकलन हो गया उसका एक तरह से। और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, सबसे पहले पावर आगे आएगी और इनटू में क्या होगा, पावर आगे आई है, और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर कितनी रहेगी, n माइनस 1। इनटू में जब डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। अगर मान लिया कांस्टेंट हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, कुछ भी है, मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वो टर्म ना हो तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर वो उसका फंक्शन दे रखा है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सारा का सारा याद रखने के बाद आपने मेन पॉइंट्स में लिखने के बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसके हमारे पास 6 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास जिसके कितने हैं टोटल 8 पार्ट हैं, ठीक है।
तो मैं एक एक करके सारे के सारे ही पार्ट करवाऊंगा जितने भी हैं, चाहे टाइम कितना ही क्यों ना लग जाए, ठीक है ना, क्योंकि हम एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे तो ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके पार्ट जो है वो थोड़े से ज़्यादा दे रखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है। जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं, जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते रहिए, ठीक है ना, और हम आसानी से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। हालांकि जो क्या नाम है डेफिनेशन वगैरह है ये एग्जाम में कभी नहीं आती, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आया कहाँ से, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है और आप वो ही ना बताओ तो गलत बात होगी ना ये तो सबसे पहला काम क्या है, सभी का हमने डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इसने कहा कि डेरिवेटिव कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, अंडर रूट ऑफ 15x² और माइनस में कितना है x और प्लस में कितना है 1 है, ठीक है। ओके, तो ध्यान दो, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 15x² माइनस x प्लस 1 रेज टू पावर कितनी 1/2, यही होता है ना इसका मीनिंग कि हाफ पावर होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या था लास्ट सी में जो मैंने रूल्स लिखवाए थे कि पावर आगे आ गई, सबसे पहला काम पावर आगे आ गई, कितना रह गया 15x² माइनस x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है ना। उसमें n आगे आई थी, n माइनस 1 हुआ था, यहाँ 1/2 आगे और माइनस में 1, और इनटू में डेरिवेटिव किसका था अगर आपको ध्यान हो तो इनटू में डेरिवेटिव था जो अंदर है, और अंदर कितना है 15x² माइनस x प्लस 1, 15x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। ओके, तो सोल्व कीजिए 1/2 कितना हो गया 15x² माइनस x प्लस 1, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास पावर आगे आ गई, कितना हो गया 30x और माइनस में कितना हो गया 1, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1/2, क्या मैं इसको नीचे लेके आके ये लिख सकता हूँ 15x² माइनस x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, किसकी हो जाएगी ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, और ऊपर कितना है मेरे पास, ऊपर है सर जी मेरे पास 30x माइनस 1, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया, क्या आ गया इसका आंसर आ गया। या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 30x माइनस 1 और 2 अंडर रूट ऑफ 15x² माइनस x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, क्या क्या सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में उसने कहा कि सर जी डेरिवेटिव कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ किसका x प्लस, और रूट में मेरे पास स्टेटमेंट है भाई कितनी x³ माइनस 1, ठीक है। एक बात का आप ध्यान रखें, जहां पर भी आपको रूट वाली स्टेटमेंट दिखाई देना तो डी बाई डी एक्स ऑफ डायरेक्ट याद रख लेना कि रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x होता है। जैसे ये हमारे पास x था तो कितना है 1/2 रूट x, और इंटू में थीटे का किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया, x का डेरिवेटिव तो हो गया 1, ठीक है, और रूट x का अभी बताया था क्या है 1/2 रूट x³ माइनस 1, ठीक है ना, x³ माइनस 1, और इनटू में डेरिवेटिव x³ माइनस 1 का जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, पूरे के बाहर नहीं आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि x का तो 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव ये इनटू में इसका थीटा कितना हो जाएगा बोलो 3x² और माइनस 1 का कितना हो गया 0 हो गया। ये बात समझ में आई आपको, 3x² x³ का और माइनस 1 का 0 हो गया। और ज़्यादा सोल्व करो तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया, एलसीएम आ गया है 2x³ माइनस 1, इसकी 1 से मल्टीप्लाई 2x³ माइनस 1 और प्लस में कितना है 3x², ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हालांकि आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारे बाई डी एक्स ऑफ किसका डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स इसका, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले मेरे पास क्या होगा इस केस में, ये x है और इसकी पावर कितनी है 1/2 है, पावर कितनी है इसकी 1/2 है, तो क्या हो गया
1/2 और x की जगह ये पूरा कितना a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स का। ठीक है, ओके। तो a का डेरिवेटिव पहले इसको लिख लेते हैं 2 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स, ये तो एज इट इज। इनटू में a का डेरिवेटिव 0, रूट का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, मल्टीप्लाई 1/2 रूट a प्लस एक्स, क्या होगा 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स। इनटू में डेरिवेटिव a प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1, जो कि मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनली आंसर क्या हो गया 2 × 2 4। इस स्टेटमेंट को बच्चों मैंने पहले लिख दिया a प्लस एक्स और इनटू में मैंने लिख दिया a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, ये आंसर आ गया। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर थर्ड। फोर्थ पार्ट क्या कहा कि डेरिवेटिव कीजिए d/dx ऑफ 3/2x² प्लस 5⁻²। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 × 2x² प्लस 5⁻², (2) लिख सकते हैं ना। ऊपर जाके कितने हो गया -2 हो गया। ओके, करो डेरिवेटिव, पावर आगे आ गई तो कितना हो गया 3 × -2 और 2x² प्लस 5⁻²। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मान लिया हमारे पास ये है कि k d/dx k × fx, तो क्या होता है k बाहर आ जाता है और d/dx क्या हो जाता है fx। यहाँ पर ये मत समझना 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो सारा ही कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है लेकिन फंक्शन तो है ना मल्टीप्लाई में, वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। इनटू में डेरिवेटिव इस फंक्शन का। ठीक है, ओके। पावर आगे आ गई, -2 में से एक और घटाओ, कितना रह गया -3। ये बात समझ में आई आपको। इनटू में डेरिवेटिव रह गया किसका, d/dx 2x² प्लस में 5, 2x² प्लस में 5 कितना हो गया, ये हो गया -6 और इसको मैं नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5⁻³ इनटू में डेरिवेटिव 2x² का कितना हो जाएगा बोलो 10x, कितना हो गया 10x और 5 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 60x और डिवाइड में कितना हो गया 2x² प्लस 5⁻³ और ये क्या आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये मेरे पास कौन सा था, फोर्थ पार्ट था। ओके, उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 5। देखने में जितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना। अभी तक हम बिल्कुल सिंपल पार्ट ही सोल्व कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही एलिमेंट्स की एक खास बात है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इसमें लेकिन धीरे धीरे मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी टॉपिक है ना वो सारा का सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए कौन सा पार्ट नंबर 5। इसने कहा कि डेरिवेटिव कीजिए d/dx ऑफ 2x² प्लस 3⁻⁵ और x प्लस 5⁻⁻⁻²। ठीक है ना, (⁻⁻⁻²। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ d/dx ऑफ, जब तक डेरिवेटिव नहीं होगा सिंबल नहीं हटाना है, क्या कि 2x² प्लस 3⁵ और डिवाइड x प्लस 5⁻⁻⁻²। नीचे लिया प्लस हो गया। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म बन गई अगर आपको ध्यान हो तो d/dx u/v किसके इक्वल था v² और v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u du/dx माइनस सिंबल u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v dv/dx। यही था ना। तो v की जगह ये है और u की जगह क्या है, ये है। ओके, तो लगाओ, ये हो गया क्योंकि अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये सिंबल हट जाएगा। तो x प्लस 5⁻⁻⁻² इसका होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, और x प्लस 5⁻⁻⁻² ये एज इट इज v एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव, ध्यान दो मैंने डेरिवेटिव किया नहीं है अभी, इनटू में डेरिवेटिव किसका 2x² प्लस 3⁵ का।
ओके, माइनस का निशान। ठीक है, क्या होगा कि x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2, सॉरी क्या कर दिया था हमने, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास जिसका डेरिवेटिव हो चुका है वो एज इट इज मीन्स 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3, ये एज इट इज। और डेरिवेटिव किसका, d/dx ऑफ x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2 का। क्लियर, यहाँ तक क्वोशिएंट रूल हमने लगा दिया। ओके, कितना हो गया, ये हो गया सर जी x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के इसकी पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ओके, और यहाँ पर आ गया मेरे पास x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2, कितना आ गया, 1/2। ठीक है, पावर आगे आगे कितना आ गया, पावर आगे 5/3 आगे, और 2x² प्लस 3 पावर तो आगे आ गई, और 5/3 माइनस 1 कितना रह गया, 2/3, कितना रह गया, 2/3। और इनटू में डेरिवेटिव इसका भी तो रह गया ना, कंफ्यूज मत होना, अभी तो पावर का हुआ है, थीटे का करना बाकी है। कितना हो जाएगा, पावर आगे आगे 4x और प्लस 0 मीन्स ये हो गया मेरे पास 4x। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बात समझ में आई। ये एज इट इज पावर आगे आई, पावर में से एक घटाया 2/3, इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव 4x, माइनस का निशान 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3, रूट का डेरिवेटिव अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1/2 रूट x प्लस 5, यही हो गया ना। ओके, इस पूरे के डिवाइड में कुछ नहीं तो 3 है मेरे पास, कितना है मेरे पास, 3 है। ठीक है, चाहूँ तो मैं पूरे का कॉमन ले सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 6 के साथ कॉमन आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ऊपर वाले में यानी कि इस कंप्लीट के नीचे तो कितना है, 3 है, और इसके नीचे कितना है, 2 रूट x प्लस 5 है। तो एलसीएम कितना आ गया ऊपर, एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, ये तो हो गया 10, और रूट x प्लस 5 की मल्टीप्लाई रूट x प्लस 5 से, तो x प्लस 5 रेज टू पावर 1 हो गई। इनटू में कितना रह गया, इनटू में रह गया 2x² प्लस 3, और रेज टू पावर कितनी, 2/3। अच्छा, ये 4 भी है, तो 4 की मल्टीप्लाई 10 से और कर दो, कितना हो जाएगा 40, और x को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस का निशान, कितना हो गया ये हो गया 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3। ठीक है, और ध्यान दो इस पूरे के डिवाइड में कितना है, पूरे के डिवाइड में आया है एलसीएम कितना, 6 रूट x प्लस 5। कन्फ्यूज मत होना, मैंने ऊपर वाले का एलसीएम लिया है, नीचे वाले के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर जाके ये हो गया 1 में कितना, x प्लस में 5। ठीक है, और ज़्यादा सोल्व करो, ऊपर से कॉमन है, क्या है कॉमन, 2x² प्लस 3 रेज टू पावर, हमेशा ही छोटी पावर कॉमन आती है, कितनी है, और छोटी पावर 2/3 है, कितनी है, 2/3 है, यही है ना कॉमन। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया है हमने, हाँ 2/3 जो है वो क्या है, कॉमन है इसमें से, या 5/3 छोटी पावर है, नहीं 2/3 है। ओके, कितना रह गया बोलो, अंदर रह गया मेरे पास 40x और इनटू में x प्लस 5। ठीक है, इसमें से 2/3 हमने क्या किया है, कॉमन लिया है, कितना कॉमन लिया है, 2/3, तो 5 माइनस 3 और माइनस में कितना, 2/3, तो एलसीएम तो आ गया इसका कितना, 3 आ गया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हाँ 3 आ गया, और 3 में से 5 माइनस 2 3, तो कितना रह गया, यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया, पावर रहेगी इसकी कितनी भाई, 1, तो यहाँ रह गया मेरे पास 2x² प्लस 3। ठीक है, और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया मेरे पास कितना, 6 तो एज इट इज, और x प्लस 5 रेज टू पावर हाफ ये और 1 ये, तो कितनी हो जाएगी टोटल, 3/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना और कंप्लीट आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, 40x² और प्लस में कितना हो जाएगा ये 200x, और माइनस में 2x² माइनस 3। ठीक है, 40x² माइनस 2x² 38x² आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या क्या है इसमें, कौन सा करेंगे, अब हम पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 देखिए,
इसमें क्या है इसने कि डेरिवेटिव कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2 और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लगाइए u बाई वी मेथड, क्या हो जाएगा v स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 का तो होल स्क्वायर हो गया। ओके, कितना रह गया 3x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में डेरिवेटिव, ध्यान दो मैंने डेरिवेटिव किया नहीं इसलिए सिंबल लगा दिया, किसका x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या होगा जो एज इट इज था उसका डेरिवेटिव, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, कीजिए सॉल्व, कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 1, पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई तो लो भाई पावर को मैंने आगे लिख दिया, कितना रह गया x स्क्वायर प्लस 2, यही रह गया, और इनटू में डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 2 का वो कितना होगा, वो होगा 2x, तो भाई इसका तो काम खत्म हुआ, माइनस का निशान, x स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 6x हो गया। ठीक है, और 1 का 0 हो गया, पावर इसकी थी ही नहीं। डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है सर जी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर से कॉमन है, क्या है कॉमन, कॉमन है मेरे पास कितना x स्क्वायर प्लस 2, और 2 भी कॉमन है क्योंकि वहाँ 6 है, तो मैंने 2 टाइम x स्क्वायर प्लस 2 ये कॉमन ले लिया, अंदर कितना रह गया मेरे पास, रह गया 2x की मल्टीप्लाई इससे करो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 6x क्यूब और प्लस में 2x, और x स्क्वायर प्लस 2 एक पावर कॉमन आ गई तो एक रह गई, और एक की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो माइनस के 6x क्यूब। ठीक है, और माइनस में कितना हो गया 12x हो गया, ये बात समझ में आई आपको। और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ज़्यादा सोल्व करें तो ये तो हो गया कैंसिल, कितना रह गया माइनस के 10x, माइनस के 10x की मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस के तो 20x, और x स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइड में रह गया 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा था, पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है, कौन सा पार्ट नंबर 6। ठीक है, स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ध्यान दें भाई, सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इनटू में डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव इनटू में x स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही हो गया, ये तो एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव दिस फंक्शन x स्क्वायर का तो हो गया 2x, और इसका हो गया 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव a स्क्वायर का तो हो गया 0, और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और 2 से 2 कैंसिल। क्लियर, ये हो गया मेरे पास 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एलसीएम लिया तो बच्चों ये आ गया रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना हो गया 2 टाइम x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही हो गया ना, और इनटू में प्लस में कितना है x है, प्लस में कितना है x है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, बस ये फाइनली आंसर ही आ गया, क्योंकि और ज़्यादा सोल्व तो हो नहीं रहा ये। ठीक है ना, और ज़्यादा सोल्व नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन भी नहीं है, तो एज इट इज़ यही आएगा, और पावर सेम भी नहीं है कि हम इसको कैंसिल करें, कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले रूट वाले का फिर अंदर वाले का करते रहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते रहिए, आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए आप कौन सा, पार्ट नंबर 2। ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहा इसने कहा कि डेरिवेटिव कीजिए
डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का, और डिवाइड में कितना है, ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले रूट, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स है। इसको यू मान के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बच्चे पजल हो जाते हैं, मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। ज़्यादा समस्या आएगी यू मान के, चेन रूल हाँ वो भी हम लगाएंगे। क्या होगा, 1/2 रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और डिवाइड में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ध्यान देना रूट जो है कंप्लीट के ऊपर। इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया डी बाई डी एक्स किसका, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसी का रह गया ना। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया कितना, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, नीचे कितना रह गया 2 टाइम ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ये बात क्लियर यहाँ तक। ओके, यहाँ कोशेंट रूल लगाइए, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर, वी स्केयर वी एज इट इज, क्या एज इट इज, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ये एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, डी बाई डी एक्स किसका, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का, फिर माइनस का निशान, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ये तो एज इट इज, और इनटू में डेरिवेटिव किसका भाई, इनटू में डेरिवेटिव ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर का, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कर दी क्लोज। ओके, ये हो गया मेरे पास रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड में 2 रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। यहाँ ये हो गया भाई कितना, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ये तो एज इट इज, ए स्केयर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्केयर का हो गया 2x, ठीक है। फिर माइनस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ये एज इट इज, एक्स स्केयर का ए स्केयर का 0 और कितना हो जाएगा -2x मीन्स प्लस के 2x। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं शायद, देखते हैं क्या कैंसिल होता है, देखते हैं क्या कैंसिल होता है, ठीक है। कितना रह गया बोलो, ये रह गया मेरे पास अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड में 2 रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2x ए स्केयर माइनस में 2x क्यूब, 2x ए स्केयर और 2x क्यूब, हाँ ये पावर क्या होगी, कैंसिल होगी, और ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर रेज टू पावर 2। ध्यान दें, ये स्टेटमेंट सेम है, यहाँ पावर हाफ है, यहाँ कितनी है 2 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पावर कितनी रह जाएगी 3/2 मीन्स सिंपल भाषा में यूँ कह सकते हैं 1.5 डेढ़ पावर रहेगी इसकी, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 4 ए स्केयर एक्स, और इसको आप एज इट इज लिख देना, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा हो तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, 2 टाइम ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और अंडर रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर और ए स्केयर प्लस में एक्स, ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर पावर 1, 3/2 पावर थी, हाफ ये और 1 ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा। अगर आंसर में ये दे रखा है तो ये, और पहले वाला दे रखा है तो पहले वाला लिख लेना, ठीक है। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसका कौन सा भाई, पार्ट 3। जितना देखने में भयानक दिखाई दे रहा है उतना है नहीं, ईजी है बिल्कुल, ठीक है ना। जितना देखने में डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है, ठीक है। क्या क्या है इसने, पहले सोल्व कर लेते हैं। इसने कहा कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइड में कितना है, ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, ठीक है। हाफ पावर है दोनों की, तो 1/2 पावर ये और 1/2 पावर ये, अलग अलग कर दिया रूट मैंने। क्यूब रूट है तो क्या लिख सकते हैं बोलो, ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर रेज टू पावर 1/3 और ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर कितना 1/3, ठीक है ना। क्यूब रूट को मैंने क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको तो ऊपर ले जाओ और ऊपर वाले को नीचे, सेम स्टेटमेंट कर लेते हैं। क्या हो जाएंगी, सेम स्टेटमेंट। क्या हो गया कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर 1/2, ये ऊपर जाके कितना हो गया,
ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/3, ठीक है। और इसको नीचे लेके आया तो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 विद नेगेटिव साइन, ऊपर ले गए हम। और बेस सेम हो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, पावर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, क्या हो जाएंगी ऐड। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अगर ये है ना मेरे पास a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n है तो क्या हो जाएगा a रेज टू पावर m प्लस n हो जाएगा, a रेज टू पावर m प्लस n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर और 1/2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1/3। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो गया, कितना हो गया ये हो गया मेरे पास कितना भाई 1/2 माइनस 1/3, सेम ही हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लिया सोल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/6 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर भी कितनी होगी 1/6। फाइनली पावर भी हम 1/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फाइनली इसकी पावर कितनी 1/6, ठीक है। हमारे पास ये स्टेटमेंट थी, इसको सिंप्लीफाई हमने यूँ कर लिया। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या हो गया डेरिवेटिव बोलो 1/6 तो आ गया आगे और इनटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/6 माइनस 1 दैट इज -5/6, दैट इज -5/6 इनटू में डेरिवेटिव किसका, इनटू में डेरिवेटिव होगा भाई किसका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, इसको बाद में मल्टीप्लाई में लिख लूँगा। कितना हो जाएगा बोलो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, डेरिवेटिव हो गया भाई 2x माइनस का निशान। फिर होगा मेरे पास क्या कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये तो एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस के 2x, कोसेंट रूल लगा दिया, कंफ्यूज मत होना। कितना हो गया ये 2x ए स्क्वायर माइनस में 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 2x ए स्क्वायर और प्लस के 2x क्यूब, पहले वाला ही बिल्कुल सेम और कुछ नहीं है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2, इससे ये जो है कैंसिल हो गया। कितना हो गया 4 टाइम एक्स ए स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू में ये पावर उल्टा कर दो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/6। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितनी 5/6, ऊपर चला गया ना ये और ऊपर वाला नीचे तो पावर प्लस हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5/6, रेज टू पावर 5/6, ठीक है ओके। और इनटू में है मेरे पास कितना 4x ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2, ठीक है ना। तो कितना हो गया भैया 2 पे कैंसिल 3 और ये कितना आ गया 2 और यहाँ पर पावर 5/6 और यहाँ पर पावर 2, तो जो ऊपर वाली पावर है नीचे आके माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस, मीन्स ये हो जाएगा 2 माइनस में 5/6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाइए तो 7/6, तो ये रह गया मेरे पास कितना 4a स्क्वायर सॉरी 2a स्क्वायर x और डिवाइड में रह गया मेरे पास 3 इंटू में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर पावर 5/6 और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर, क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा है ना और ऊपर पावर कम है तो नीचे पावर रह जाएगी कितनी 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7 तो 7 में कितना 6, 7 में कितना 6। कर लेंगे सोल्व इसको, और ज़्यादा सोल्व करना हो तो इसको 5/6 और प्लस इनटू में कितने लिख देना 5/6 और 2/6, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लग जाएगी, ठीक है, या फिर इतना ही छोड़ दें, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो रूल्स ठीक होना चाहिए, अगर आंसर आपका भले ही थोड़ा बहुत आगे पीछे होना वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, वो गलत नहीं होगा ओके। अब हम करते हैं इसका कौन सा भाई, अब हम करेंगे इसका पार्ट, कौन सा पार्ट है भाई हमारे पास
फोर्थ पार्ट इजी है। क्या कहा इसने, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 रूट ए स्केयर माइनस 2ab। बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं, इसमें भी कोसेंट रूल लगा देते हैं, कांस्टेंट है और इनटू में क्या है अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस में कितना है 2ax है, 2ax है। तो ये पावर क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, तो जब डेरिवेटिव करूंगा ना ये कांस्टेंट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। तो फाइनली कितना रह गया 1/रूट ए स्केयर माइनस 2ab और 1/2 रूट कितना एक्स स्केयर माइनस में 2ax और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और इसका कितना 2a और 2 जो है कॉमन आके वो कैंसिल हो गया। तो कितना रह गया ऊपर रह गया x माइनस में a और डिवाइड में कितना रह गया रूट ए स्केयर माइनस 2ab और रूट कितना एक्स स्केयर माइनस में 2ax। ये आंसर आ जाएगा। बच्चे ये गलती करते हैं कोसेंट लगा देते हैं, हालांकि हो जाएगा कोसेंट से लेकिन लंबा ही पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट में क्या कहा इसने कहा कि सर डेरिवेटिव कीजिए d/dx ऑफ अंडर रूट 4 प्लस कितना है 4 और प्लस कितना है अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। ये लगा ली मैंने ब्रैकेट, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, या ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दें रूट है तो 1 में 2 रूट x कितना है x पूरा का पूरा क्या 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब यही था, ये पूरा का पूरा x है। तो इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर का, अभी ऊपर वाले रूट का हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 का डेरिवेटिव ये तो हो गया भाई 0 और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया सर जी इस x का, देखो इसका तो 0 हो गया, इस रूट का ये हो गया और इनटू में डेरिवेटिव रह गया किसका 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। करते रहो जब तक कंप्लीट नहीं होता है। 2 × 2 4, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनटू में डेरिवेटिव किसका भाई इसका करो, क्या हो गया 4 का तो 0 और 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इनटू में डेरिवेटिव 4 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल, तो x तो ऊपर और ये सारी स्टेटमेंट कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी, ठीक है। ओके तो अब हम करेंगे कौन सा पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो देखते हैं पार्ट नंबर 6 में क्या कहा है। पार्ट नंबर 6 में इसने कहा कि x बाय में कितना है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसका रेशनलाइज कर दो, स्टेटमेंट को इजी बना लो। रेशनलाइज करने में क्या होगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a प्लस ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया x इंटू में कितना a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हो गया ना भाई, क्योंकि ध्यान दो जब हम सोल्व करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा ये a माइनस बी a प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x इंटू में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर एज इट इज, इससे ये कैंसिल, तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, एक x से ये x कैंसिल। तो कितना रह गया हमारे पास रह गया a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और बाय में कितना है x, ठीक है। लगा दीजिए कोशेंट रूल, क्या हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का कितना हो जाएगा माइनस में 2x। फिर क्या होगा माइनस का निशान, कितना a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज भाई
ये तो एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। ओके, ऊपर वाले का एलसीएम आ गया सर जी 2a² माइनस x², कितना रह गया, ये रह गया माइनस के 4x, यहाँ माइनस के 2 अंडर रूट a² माइनस x², और a प्लस में कितना a² माइनस में x², ठीक है। और ये स्टेटमेंट ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 1/x² हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? कुछ कैंसिल होगा? कुछ कैंसिल नहीं होगा, बस क्या होगा माइनस के 4x माइनस के 2 टाइम a, ये एज इट इज़, और ये हो जाएगा, या फिर इतना ही छोड़ दें, इसको इतना ही छोड़ दें क्योंकि कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, ठीक है ना, इतना ही आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कौन सा, पार्ट नंबर 6। 7th में भी आपने क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। 7th में भी रेशनलाइज करना है, 8th में भी रेशनलाइज करना है, ठीक है। दोनों में क्या कर देना है, रेशनलाइज ही कर देना है, ठीक है ना। तो कितना है बोलो, x² प्लस 1 और x² माइनस 1, डिवाइड में x² प्लस 1 और प्लस में कितना है x² माइनस 1। ओके, करो रेशनलाइज। x² प्लस 1, प्लस है तो माइनस हो जाता है बस, x² माइनस 1, और नीचे x² प्लस 1 x² माइनस 1, ठीक है। ऊपर हो गया मेरे पास कितना, रूट x प्लस 1 और x² माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना रह गया, x प्लस 1 प्लस में x² माइनस 1 माइनस 2ab, माइनस में 2 टाइम क्या हो जाएगा x² प्लस 1 x² माइनस 1, नीचे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x² ये माइनस का x² कैंसिल, 1 और प्लस का 1, ये तो हो गया 2, ठीक है। x² और x² ये हो गया 2x², प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस के 2 यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी, x रेज टू पावर 4 माइनस 1, डिवाइड में कितना है 2 कॉमन ले लीजिए, कितना रह गया x² माइनस में x रेज टू पावर 4 माइनस 1, डेरिवेटिव कीजिए x² का 2x और इसका 1/2 रूट x रेज टू पावर 4 माइनस 1 और x रेज टू पावर 4 का 4x³, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, ओके, ठीक है ना। यहाँ के हमने डेरिवेटिव किया है तो सिंबल लगा दिया करो जहाँ डेरिवेटिव स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, लास्ट पार्ट है भाई इसका, ठीक है ना। तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सफ़र जरूर है डेरिवेटिव में, लेकिन इजी कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, कैलकुलस पूरा का पूरा ही इंटरेस्टिंग है। क्या है बोलो, रूट a प्लस एक्स, माइनस में है रूट a माइनस एक्स, रूट a प्लस एक्स और प्लस में है कितना रूट a माइनस एक्स। ओके भाई, कीजिए भाई इसका क्या रेशनलाइज, क्या हो जाएगा, रूट a प्लस एक्स माइनस में रूट a माइनस एक्स, रूट a प्लस एक्स और माइनस में रूट a माइनस एक्स, सेम फार्मूला बिल्कुल। ऊपर तो क्या हो गया, ऊपर तो हो गया सर जी a प्लस एक्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो a प्लस एक्स माइनस b स्क्वायर a माइनस एक्स माइनस 2ab a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, नीचे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल, a से a कैंसिल, 2x माइनस में 2, ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, और कितना है 2x है, 2x 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया x माइनस में बोलो x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और डिवाइड में कितना रह गया, x रह गया, x ही रह गया ना। हाँ, चाहो तो x को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा रूट
रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और डिवाइड में एक्स। तो इसका तो डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और इस पे आप क्या लगा सकते हैं, कोशेंट रूल लगा सकते हैं, आसानी से आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये था हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके टोटल 8 पार्ट थे। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को